ओम शांति। साकार मूल्य से स्टोरी सच्चे प्यार का स्टॉक। एक कांटों भरी बंजर जमीन थी। वहां शिव नाम का एक बागवान आकर चुनौती लेता है कि वह कांटों को फूल बना देगा। वह इन कांटों पर काम करने लगा। शिव कांटों को समझाने देते हुए कहते, हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, बल्कि सच्चे प्यार के स्टॉक के द्वारा अंदर से भूतों को निकाल फूल बन सबको सुख देना चाहिए। यदि विकारों से नफरत करोगे तो दैवी गुण आते रहेंगे। जिस समय कोई विकार वार करे तो समझ लेना, मैं कांटा हूँ, मुझे तो फूल बनना है। अब सभी कांटों को गुप्त खुशी रहने लगी कि हम शिव भगवान की संतान हैं और उनकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी है। वे हमें कांटों से फूल बनाने आए हैं और भविष्य नई दुनिया को पाने के लिए पढ़ा रहे हैं। थोड़े ही दिनों में सभी कांटे फूल बन गए। तब शिव भगवान वहां से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। वहां उनके देखरेख के लिए अब नया माली केशव आता है। एक दिन सभी कोमल फूल अपने बागवान शिव को बहुत याद कर रहे थे। फूल केशव माली से कहता है, हमें पहले अपने बागवान शिव से मिलना है। केशव कहता, ये तो असंभव है, अभी तुम इतने कोमल हो कि यहाँ से हिल भी नहीं सकते। फूल प्यार से कहते, हम जरूर जाएंगे। इतना कहकर सभी फूल अब याद की यात्रा में रहने लगे और धीरे धीरे याद और सेवा में बैलेंस रखना सीख गए। केशव उनकी युक्तियाँ देखकर बहुत प्रभावित हुआ और उसने सबके लिए ट्रेन की टिकट का प्रबंध कर दिया। रास्ते में सभी फूलों के अंदर से ज्ञान योग की लहरें उठने लगी। अब वे अपने चेहरे से सेवा भी कर रहे थे और याद में भी थे। याद और सेवा के बैलेंस द्वारा थोड़ी ही देर में वे शिव के पास पहुंच गए। शिव सब फूलों को देखकर बहुत खुश होता है। सभी फूल कहते, पिताजी आप हमें आशीर्वाद दीजिए। शिव कहते, बच्चों आप सब ऐसी आशीर्वाद की पात्र आत्माएं हो जो एक कदम में पद्मों की कमाई जमा कर रहे हो। मेरी आशीर्वाद तो सहज स्वतः ही मिलती है, जिससे असंभव बात भी संभव हो जाती है। अब शिव समझ गए बच्चे सकाश देने के लिए अविनाशी सुख शांति और सच्चे प्यार का स्टॉक जमा कर रहे हैं। अब बच्चे खुशी खुशी शिव से वर्षा लेकर वहां से चले गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, जहाँ परमात्मा बाप की याद और सेवा में समानता होती है, वहाँ पर हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। अच्छा, ओम शांति।